हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि पैथोलॉजी आपका सब्जेक्ट है बी.कॉम का, जिसमें आपका डिजीज़ेस हैं सारी। तो उसमें जो फिफ्थ यूनिट है, फिफ्थ यूनिट की कुछ डिजीज़ेस मैं बताने जा रहा हूँ, क्या होती हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है वो क्या होती है। उसके बाद आगे की डिजीज़ जो भी एड्स है, सिफाइलिस है, वो मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। इसको नाम से ही पता चल रहा है आपको कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होती है। सेक्स से रिलेटेड आपकी ये डिजीज़ होती है, जो कि सेक्स इंटरकोर्स करने के दौरान आपको HIV हो जाती है, वो चीज़ होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। STD मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज caused by a specific type of MO transmitted from one person to other person through unsafe sexual relationship। ठीक है, जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो क्या होती है, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के कारण होती है। मतलब इंटरकोर्स के दौरान अगर आपने कोई सेफ्टी यूज नहीं की, उस केस में अगर आपके पार्टनर को HIV पॉजिटिव है आपके पार्टनर, तो उस केसेस में क्या होता है कि आप भी उसके शिकार हो जाते हैं, आप भी ग्रसित हो जाते हैं उस रोग से। तो ये होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान होती है, अगर आप कोई भी बैरियर यूज नहीं करते हो। ठीक है, बैरियर हो गई और जो भी आपकी सेफ्टी पिल्स वगैरह होती हैं, अगर आपने वो यूज नहीं की तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, आपको डिजीज हो जाती है, अगर आपने अनसेफ कोई भी इंटरकोर्स किया। ठीक है, ये किसके किसके द्वारा हो सकती हैं, कॉज्ड बाई देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, ईस्ट के द्वारा हो सकता है, और आपका वायरस के द्वारा हो सकता है। जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको पता है कि HIV एक तरह का वायरस है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और आपको वो डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नोट एक छोटा सा है, वो देख लीजिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में अफेक्ट बोथ मेल और फीमेल, बट फीमेल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में इफेक्ट फीटस प्रेगनेंसी। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसी को हुई है, जैसे कि अगर कोई फीमेल है और मेल है, अगर फीमेल को वो डिजीज हुई है, तो उस केस में क्या होता है, अगर वो लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो बेबी है, फीटस होता है, वो उसमें भी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो ये एक दिक्कत आती है कि अगर कोई भी फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, उस केस में अगर वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का शिकार हो गई है, तो उस केस में उसके फीटस के ऊपर असर पड़ेगा और वो ट्रांसफर हो जाएगी उसके बेबी में। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉमन जो सिम्टम्स आपके हैं, वो क्या क्या होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में। ठीक है, जैसे कि आपका पेन वाइल यूरिनेशन, लोअर एब्डोमिनल पेन इन फीमेल, जेनाइटल डिस्चार्ज फ्रॉम मेल और फीमेल जेनाइटल पार्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप इन वुमेन एंड मेन, ब्लीडिंग इन फीमेल, टेस्टिकुलर पेन, स्टिकी एंड फिशी स्मेल। ठीक है, जो कि सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आप किसी भी सेक्सुअली डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि पेन होगा, जब आप यूरिनेशन करेंगे उस टाइम पे आपको पेन होगा। लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, किसमें, फीमेल में होता है। और जो है मेल और जो फीमेल है उसके जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स हैं उसमें से डिस्चार्ज होता रहेगा। ठीक है, अगर फीमेल है तो उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, और टेस्टिकुलर पेन होगा, और स्टिकी एंड फिशी जो स्मेल है, दुर्गंध आएगी। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको कोई भी सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज हुई है। सेक्स के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे अगर कोई भी डिजीज आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर गई, कोई भी वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर गया,
तो उसके कारण अगर कोई भी चीज आपकी बॉडी में होती है तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये सिम्टम्स आपको देखने को मिले तो एटलीस्ट आप चेकअप जरूर कराएं, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सी आपको डिजीज हुई है। एड्स, HIV हुआ है, या फिर सिफिलिस हुआ है, या अदर डिजीज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रही आपकी जो सिम्टम्स थे। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में जो आपके अभी मैंने बताया कि कॉज्ड बाई, तो किसके किसके कारण होते, तो आपको मैंने बताया कि बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, ईस्ट से होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं। तो बैक्टीरिया है चांसक्रोइड, गोरोनेरिया, सिफिलिस। ठीक है, ये डिजीजें बैक्टीरिया के द्वारा हो जाती। वायरस में आपका क्या आ जाएगा, जेनिटल लप्स, जेनाइटल वॉर्ड्स, HVB, एड्स। ठीक है, प्रोटोजोवन में क्या हो जाएगा, ट्राइकोमियासिस। ठीक है, फिर अदर में आ जाएंगे क्लाइमोडिया। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगी, ह्यूमन पेपिलोमोमा वायरस। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, अदर्स में होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं, अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये सारा कुछ क्या होता है। देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, केवल इसमें जर्नल इंट्रोडक्शन है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो किसके कारण से होती हैं, और इसके बाद इससे होने वाली जो बीमारी है आपकी, जैसे कि HIV वगैरह, ठीक है, एड्स वगैरह। ठीक है, आपको पता है जब HIV होता है तभी आपको एड्स होता है। ठीक है, एड्स में जो वायरस होता है, जब होता है वो HIV वायरस होता है। HIV वायरस के कारण आपको एड्स होता है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज आपकी अभी इसमें आगे आएंगी। तो आपको नॉर्मल पता चल गया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो होती हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपकी बॉडी में इंटर कर जाती हैं। ठीक है, जब आप बिना सेफ्टी के इंटरकोर्स करते हैं उस दौरान में अगर आपका पार्टनर जो है किसी डिजीज से ग्रसित है तो वो क्या हो जाती है, फीमेल पार्टनर में ट्रांसफर हो जाती है। और अगर फीमेल पार्टनर प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी है, तो उसका जो फीटस होता है, जो उसका बेबी होता है, तो उस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान उसके बेबी में भी वो प्रॉब्लम, वो डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। और इसके सिम्टम्स भी पढ़ लिए आपने कि फीमेल में ब्लीडिंग होती है जो भी, और यूरिनरी के टाइम पे जो है आपको पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है फीमेल्स में, और जेनाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उससे क्या होता है, फ्लूइड सिक्रीट होता रहता है और बहुत स्मेल देता है। तो ये सारे आपके सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आपको कहीं दिखाई दें तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको चेकअप करवाना चाहिए और आइडेंटिफाई करवाना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम क्या है।